Hi students, myself Anish Sheikh, Sri Dhanvantari International School, Keene. Standard 9, Chapter number 2, Computer Studies, History and Evolution of Computer. कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, उसकी जनरेशन्स के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिएगा। अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्लियर ना हो तो आपको मैसेज कर सकते हो, मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। तो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको कैलकुलेटर की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। यानी एंशियंट पीपल, अर्ली पीपल ने सबसे पहले कैलकुलेशन, काउंटिंग करना कैसे स्टार्ट किया। ओके, तो मैं आपको इन्वेंशन के टाइम बाय टाइम, आपको जैसे जैसे इन्वेंट होता गया वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको मैं फ़ोटोज़ भी दिखाने वाला हूँ, किसने इन्वेंट किया, कब किया, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट आता है स्क्रैचेस ऑन दी वॉल। यानी एंशिएंट पीपल जब कुछ काउंटिंग करना होता था तो उनके पास जो वॉल्स होती थी तो उस पर वो स्क्रैचेस बनाते थे, लाइंस बनाते थे, ड्रॉ करते थे लाइन, कुछ भी कोल से या मट्टी से, पत्थर से स्क्रैचेस बना के उसको काउंटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर दे हैड 100 काउस तो दे मेड 100 लाइन्स ऑन द वॉल। इफ सम काउस इज गॉन, अदरवाइज डेथ, दे वेर चेक दिस लाइन। यानी अगर 100 लाइन में से 10 काउस कहीं चली गई या उन्होंने किसी को दे दी तो वो 10 लाइन्स को काट देते थे, तो उस हिसाब से काउंटिंग करते थे। Ancient people made scratches on the wall to count the article that they had. नेक्स्ट आता है नोटेड ऑन द रॉक। उसके बाद जब पीपल्स ने रॉक बनाना स्टार्ट किया तो उस पर नोट बनाते थे। नोट यानी हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे गांठ कहते हैं, या रस्सी पे हम जो नोट लगाते हैं। तो अगर वो कुछ ऑब्जेक्ट काउंट करना होता था उन्हें तो वो रस्सी पे उतनी नोट लगा देते थे। अगर कुछ माइनस करना होता था तो नोट को वो खोल देते थे, तो वो रस्सी पे नोट लगा के काउंटिंग करते थे। स्क्रैचेस ऑन वॉल बनाने के बाद पीपल्स थोड़े आगे बढ़े। They were also used rope for counting. They used to tie one knot in the rope for each object that they wanted to count. Okay. Next, हम जानेंगे अबाकस के बारे में। अबाकस was the first calculator for calculation. 10th सेंचुरी में चाइना में अबाकस का इन्वेंशन हुआ। एंशिएंट पीपल ने उसका इन्वेंशन किया। अभी जो हम स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी में जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा ही होगा, आपने भी कभी यूज़ किया होगा। ओके, इसे अबाकस कहते हैं। अभी ये जो आप फोटो में देख रहे हो वो अबाकस अभी का है, यानी 10th सेंचुरी का नहीं है। वो 10th सेंचुरी में कलर्स वगैरह, इतने फैशन डिज़ाइनिंग नहीं होती थी, तो वो अलग होते थे। मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ कैसे होते थे ओल्ड अबाकस। अभी ये अभी का अभी अबाकस है, आपने ये देखा होगा कहीं भी। तो ये कैलकुलेशन के लिए और काउंटिंग के लिए अभी छोटे बच्चे उसको सीखने के लिए यूज़ करते हैं। तो अबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर इन 10th सेंचुरी। अब ये है ओल्ड अबाकस। ओल्ड अबाकस चाइना में यूज़ किया जाता था। तार की रस्सी बना के वुडन फ्रेम में उसको नोट किया जाता था। लकड़ी की गोले होते थे या पत्थर होते थे तो उसे काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो इट इज़ अबाकस। नेक्स्ट इज़ नेपियर बोन्स। सर जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बोन्स और वुडन्स का यूज़ करके उस पर कुछ नंबर्स लिख के
काउंटिंग करने का स्टार्ट किया। आप जो ऊपर बोर्ड देख रहे हो उसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, और नीचे जो आप कॉलम्स देख रहे हो वो रॉड होती थी, बोन्स की या लकड़ी की, तो उस पर नंबर्स लिख दिए जाते थे। और नेपियर बोन से मल्टीप्लिकेशन किया जाता था। 1617 में सर जॉन नेपियर ने उसको इन्वेंट किया था। ही इज सर जॉन नेपियर। नेक्स्ट इज पास्कल्स कैलकुलेटर। 1642 नेपियर बोन्स के बाद बेस पास्कल ने फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक कैलकुलेशन डिवाइस की इन्वेंट किया, यानी एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था। वो नेपियर बोन्स के कैलकुलेटर से फास्ट था। कौन से साल में? 1642। ये जो साल से और साइंटिस्ट के नाम है वो उनके इन्वेंशन है, आप नोट में नोट करते जाइएगा, तो आपको जब MCQ में आएगा इसमें से ही पूछा जाएगा तो आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। ओके, ही इज़ ब्लेस पास्कल, मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन। नेक्स्ट इज स्लाइड रूल। स्लाइड रूल नॉट अ कैलकुलेशन डिवाइस। स्लाइड रूल वॉज अ यूज़ फॉर अल्गोरिदम। अल्गोरिदम जो होता है, अभी हम लॉगरिदम यूज़ करते हैं, ओके, तो सबसे फर्स्ट लॉगरिदम के लिए स्लाइड रूल का यूज़ हुआ था। इट इज़ स्लाइड रूल्स। विलियम ऑटर्ड 18th सेंचुरी में इसकी इन्वेंट किया था। साइंटिस्ट का नाम था विलियम ऑटर्ड। ही इज़ विलियम ऑटर्ड। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम ऑल्सो नॉट अ कैलकुलेशन डिवाइस। उसे भी कैलकुलेटिंग नहीं होता था। जैकवर्ड लूम होता था कपड़े बनाने के लिए एक मशीन बनाई गई थी जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने 18th सेंचुरी में। ओके, उसे कंप्यूटर हिस्ट्री में क्यों काउंट किया गया है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज, डू यू नो हु इज़ चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1820 में। उन्होंने उसमें पंच कार्ड का यूज़ किया था। एनालिटिकल इंजन कैपेबल टू कंपेयर टू वैल्यूज़। जो पंच कार्ड का यूज़ किया था वो सबसे पहले जैकवर्ड लूम में उसका यूज़ हुआ था। इट इज़ जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम में कपड़े बनाने के लिए जो मशीन यूज़ होता था उसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड के यूज़ से ये फर्स्ट मशीन बनाई गई थी, इसलिए उसे कंप्यूटर हिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ओके, साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ मेरी जैकवर्ड। अंडरस्टूड? ही इज जोसेफ मेरी जैकवर्ड। नेक्स्ट इज लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर is also doing subtraction, addition and multiplication, division, all is the capable to doing all calculations faster than Pascal's calculator. पास्कल का कैलकुलेटर जो बनाया था उससे फास्ट काम करने वाला ये कैलकुलेटर था। इस तरह से दिखता था। ओके, गॉटफ्रेड लेबनिज साइंटिस्ट का नाम है और 1671 में उसे इन्वेंट किया गया था। मच बेटर देन पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कलाइन पास्कल कैलकुलेटर का नाम है। अंडरस्टूड? पास्कलाइन यानी पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था उसे पास्कलाइन कहते हैं। ही इज अ गॉटफ्रेड लेबनिज। एनालिटिकल इंजन मैंने अभी आपको बताया। सर चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई थी, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। कौन सी साल में? 1820 से लेकर 1830 के 10 साल के जो भी टाइम था उन्होंने ये दो मशीन बनाने के लिए लगाया था। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर्स क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि उन्होंने ये मशीन बनाई थी जो अभी के कंप्यूटर से
मैच करती है, यानी वैल्यूज़ को कंपैरिजन, कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें ये मशीन कर सकता था। जब 1945 में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ENIAC इन्वेंट हुआ तो ये एनालिटिकल इंजन से ही मैच करता था, उन्होंने उस पे से ही मॉडर्न कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज टुडे हैज़ आउटग्राउंड फ्रॉम दिस आइडिया। अभी का जो मॉडर्न कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है मॉडर्न कंप्यूटर में, वो इसी आइडिया से डिपेंड करता था। चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नाउन एज फर्स्ट प्रोग्रामर। अंडरस्टूड। तो ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स जनरेशन जब से स्टार्ट हुई उससे पहले कंप्यूटर में क्या क्या इन्वेंट हुआ वो हिस्ट्री में गिना जाएगा। हिस्ट्री के बाद कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई। ओके, जनरेशन में इज चार्ल्स बेबेज। ओके, फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग था 1945 से लेकर 1954। आप बुक्स में जो ईयर्स दिए गए हैं वो आपको ध्यान में नहीं लेने हैं। मैं यहाँ पे जो ईयर्स बता रहा हूँ वही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, वही राइट आंसर्स है। वैसे तो आप कहीं गूगल करोगे, कहीं भी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग साल्स जो भी ईयर्स है वहाँ पे दिए होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे जो ईयर्स बता रहा हूँ वही आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में वही लिखना है। ओके, तो जनरेशन किसको कहते हैं? हार्डवेयर बेस कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक कंप्यूटर में जो भी डेवलप हुआ उसे जनरेशन्स कहते हैं। यानी कंप्यूटर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और कौन से टाइम में हुआ। ओके, तो सबसे फर्स्ट जनरेशन थी 1945 से लेकर 1954 में जितने भी कंप्यूटर बने वो फर्स्ट जनरेशन से कहलाए। ओके, मैं आपको नाम भी बताऊंगा और फर्स्ट जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ। ओके, फर्स्ट इज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब्स? इट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। समथिंग अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज्ड इन वन कंप्यूटर। ओके, आप जो फोटो में देख रहे हो इसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ऐसी 18,000 कंप्यूटर बनाने के लिए एक कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। ओके, इसलिए वेरी लार्ज साइज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पूरे हॉल में आ जाए उतने बड़े हुआ करते थे। ओके, जनरेटेड हीट, बहुत सारी हीट डेवलप करते थे। यानी अगर कंप्यूटर को चलाने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ते थे, वरना वहाँ पे वर्कर्स काम नहीं कर पाते थे। वेरी स्लो, रिक्वायर्ड सो मच एनर्जी, यानी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। फिर वेरी स्लो, यानी कंप्यूटर बहुत स्लो चलते थे। यानी एक बार हमने उसमें कमांड डाल दिया तो उसमें ना को चेंज कर पाते थे, ना उसको एडिट कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो वेरी स्लो थे। मशीन लैंग्वेज यूज़, सबसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम दिए हुए हैं ENIAC, EDISAC, UNIVAC। ओके, एग्ज़ाम में आपको अगर पूछा जाए आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम बताइए तो आपको ये याद रखने होंगे। ये पॉइंट्स भी आप नोट में नोट करते जाना। सारी जनरेशन्स के पॉइंट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप नोटबुक लेके बैठ के इसमें नोट करते रहिएगा पूरे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर इस तरह के हुआ करते थे। सेकंड जनरेशन का टाइम था 1955 से लेकर 1964 तक। ओके, 54 से फर्स्ट जनरेशन स्टॉप हो गई।
1955 से लेकर 1964 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने वो सारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। ओके, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या क्या डिफरेंस आए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यूज ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में उसका प्लेस ले लिया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर साइज़ में छोटे होते थे और उसे कम यूज़ किया जाता था, यानी 18,000 वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इतने सारे ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं होते थे, तो उसे साइज़ कम हो गया। आपने अभी पहले फ़ोटो में देखा, इतनी साइज़ के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। उसमें और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कंप्यूटर साइज़ में कम हो गए। रिड्यूस हीट, गर्मी कम हो गई, यानी साइज़ बड़ी होती थी तो कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ते थे। ओके, जनरेट ज़्यादा हीट होती थी इसलिए। अब रिड्यूस हो गई, हीट कम हो गई, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की अब ज़रूरत नहीं रहती थी। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे ये कहीं ज़्यादा फास्ट हो गए थे। कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी सेकंड जनरेशन में डेवलप हो चुकी थी। हायर लेवल लैंग्वेज लाइक कोबॉल्स एंड फॉर्ट्रैन, ऐसे मशीन लैंग्वेज की जगह पे उसमें हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ओके, कोबॉल एंड फॉर्ट्रैन। यूनिवैक 3, IBM 1620, ये थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। और भी बहुत सारे कंप्यूटर बने थे, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। एंड नाउ इट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज़ करके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाए गए थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइमिंग था 1965 से लेकर 1974 तक का। आप फोटो में देख रहे हो, इस तरह से दिखते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ये एक IBM का कंप्यूटर है जो थर्ड जनरेशन में बनाया गया था। उसमें कीबोर्ड माउस का भी यूज़ हुआ है। कीबोर्ड माउस का इन्वेंशन हुआ था 1970 में, तो 65 से लेकर 74 में जो भी इन्वेंट हुआ वो थर्ड जनरेशन में कहलाया। तो कीबोर्ड माउस भी थर्ड जनरेशन में आ गए, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस का भी यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन में उसमें क्या क्या डिफरेंस आए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यूज्ड IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म याद रखना आप, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे उससे साइज़ में कम हो गए थे। कौन से कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन के। फास्टर देन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे कई ज़्यादा फास्ट हो चुके थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। कैन स्टोर मोर इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, अपनी मेमोरी में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, कोबोल, बेसिक, पास्कल्स एंड C लैंग्वेज। यूज्ड OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, PDP 8, IBM 360, 70 सीरीज़, ये सारे कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन से। इट इज़ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, थर्ड जनरेशन में IC का यूज़ किया गया था। इट इज़ 4 जनरेशन्स। आप देख सकते हो छोटी साइज़ हो चुकी है, कीबोर्ड अलग हो चुके हैं। ओके, मॉनिटर यूज़ हो चुके हैं, तो ये 4 जनरेशन के कंप्यूटर। 4 जनरेशन का टाइमिंग था 1975 से लेकर 1985 तक का। 1985 तक जितने भी कंप्यूटर बने वो सारे 4 जनरेशन से कहलाए। 4 जनरेशन का टाइम आप याद रखना। 85 के बाद 5th जनरेशन। 5th जनरेशन अभी स्टार्ट है, ख़त्म नहीं हुई है। ओके, तो 85 के बाद जो भी इन्वेंट हुआ कंप्यूटर की लाइन में वो सारा 5th जनरेशन का। 5th जनरेशन में क्या क्या इन्वेंट हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम 4 जनरेशन में क्या चेंजेस आए वो देख लेते हैं। यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। IC की जगह अब ले ली माइक्रो प्रोसेसर ने। आप क्या क्या यूज़ हुआ वो फर्स्ट याद रखना है आपको। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट एंड 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर अभी 5th जनरेशन में भी यूज़ हो रहे हैं। यूज्ड LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी।
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दो फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, लिख लेना। ओके, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 4th जनरेशन के कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। स्मॉलर देन 3rd जनरेशन, 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे साइज़ में कम हो चुके थे। कैन प्रोसेस बिलियन इंस्ट्रक्शन इन सेकंड फास्टर, यानी 1 सेकंड में बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकते थे। और ज़्यादा जावा, C++, DOS लैंग्वेज का यूज़ किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ 4th जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया? जावा लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज एंड DOS लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट वाज अ ऑपरेटिंग सिस्टम और दैट टाइम। उसमें कंप्यूटर कौन से बने गए? IBM सीरीज़, एप्पल सीरीज़, क्रे सीरीज़। ओके, ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये कंपनी के नाम दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे। यहाँ पे मॉडल नंबर नहीं दिए, सिर्फ कंपनी के नाम दिए थे, कौन सी कंपनी में 4th जनरेशन के कंप्यूटर इन्वेंट किए थे। इट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अभी भी इसका यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 5th जनरेशन। आप देख सकते हो फोटो में अभी के जो लेटेस्ट कंप्यूटर दिख रहे हैं आपको, इट इज़ फ्रॉम 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का टाइम 1985 से लेकर टिल डेट, अभी आप 2020 में भी 5th जनरेशन स्टार्ट है, ओवर नहीं हुई है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जो रोबोट्स आप अभी के टाइम में देख रहे हो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कहा जाता है कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। यानी आप देख ही रहे हो, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे रोबोट अपने आप डिसीजन लेते हैं। यानी वो क्या करना है एट द टाइम, डिफेंस करना है, अटैक करना है, कुछ भी काम करना है, वो अपने आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। उसे उस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपना डिसीज़न खुद ले सके। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में रोबोट्स भी इंक्लूड है। सुपीरियर इन प्रोसेसिंग स्पीड, 4th जनरेशन के कंपैरिजन में 5th जनरेशन के कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसमें कौन से कंप्यूटर थे? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड PDS। PDS मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी हम जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट गूगल्स, ये सारे PDS कहलाते हैं। ओके, परम 10,000 इज़ द सुपर कंप्यूटर, एक नाम है परम सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में इन्वेंट किया गया था। IBM नोटबुक, पेंटियम सीरीज़, इट इज़ द 5th जनरेशन कंप्यूटर। आप देख रहे हो, इट इज़ अ 5th जनरेशन कंप्यूटर। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। ओके, तो आज के लिए 5th जनरेशन में हमारी जनरेशन यहाँ पे फिनिश होती है। मैंने आपको हिस्ट्री से लेकर अभी तक क्या क्या इन्वेंट हुआ, कैसे कैसे कितने टाइम में किसने किया, कब इन्वेंट हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो सब आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं आपकी इसके MCQ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको एक्सरसाइज के MCQs भी लिखने हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा MCQs देने वाला हूँ, वो भी आपको लिखने हैं। ओके, तो नोटबुक में ये लिख लेना है आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही।